नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। ऋग्वेद राशिफल की जो श्रृंखला है हमारी, वो जारी है और आज हम अंतिम भाग इसका लेके आए हैं, क्योंकि केतु के हम 2 भाग बना चुके हैं और आज हम अंतिम भाग लेके आए हैं। यानी आज हम करेंगे केतु की गुरु के साथ युति और शनि के साथ युति। तो जैसा कि हम केतु के बारे में पहले जो है वो काफी विस्तार से बता चुके हैं कि भी केतु जो एक रहस्यमयी ग्रह है और ये धार्मिक ग्रह है, आस्तिक जो है ग्रह इसको माना गया है। और उसके बाद जो है एक खोजी ग्रह भी इसको माना गया है, रूपांतरण का ग्रह भी इसको माना गया है। तो उसमें विस्तार से हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मोटे तौर पर जो है, क्योंकि इसके जो है सिर नहीं होता है, यानी इसके दिमाग नहीं होता, इसमें सिर्फ भावनाएं होती है, नहीं हृदय हृदय होता है। तो ये सिर्फ हृदय से भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है और जड़ों से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक प्रकार से ये जो अहंकार वगैरह इसके अंदर नहीं होता। जिसके साथ भी ये बैठता है तो उस विषय की गहराई में जाता है। जिस ग्रह के भी साथ बैठता है तो उसके जो कारक तत्व है उनकी गहराई तक हो जाता है, वो पूरा जो है ज्ञान उसका हासिल कर। तो सबसे पहले हम लेते हैं आज जो है केतु की बुक के साथ जो है। तो गुरु क्योंकि उसके जो दीप्तांश है वो 9 है, तो उस और केतु के कोई दीप्तांश नहीं है, तो उसका आधा किया तो 4.5, यानी 4.5 अंश के ऊपर ये युति जो है वो मानी जाएगी। और गुरु जो है वो भी किन चीजों का कारक है वो हम देखेंगे कि भाई धर्म का कारक है, और उसके बाद जो है ये परामर्श जो है इसका कारक है, गुरुओं का कारक है और अध्यात्म का कारक है। तो इन चीजों में ये क्या प्रभाव डालेगा कि यदि ये युति अच्छी है, यानी ये गुरु की राशि में बनी हुई है, यानी धनु और मीन में बनी हुई है, या जो गुरु उसका होता है कर्क उसमें बनी हुई है, केंद्र या त्रिकोण में बनी हुई है, और जो शुक्र बुध और चंद्रमा जो शुभ ग्रह है उनका यदि इसके ऊपर प्रभाव है, तो ये युति बहुत ही अच्छी युति मानी जाती है, आदर्श युति मानी जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो सच्चा जो है धार्मिक होगा, जड़ों से जुड़ा हुआ होगा, उसको धर्म का सच्चा ज्ञान होगा, यानी वो ढोंगी पाखंडी नहीं होगा, वो सच्चा गुरु होगा और परामर्श देगा तो किसी को बहुत अच्छा परामर्श देगा और उसके जो परिणाम है वो अच्छे ही आएंगे। यानी ये युक्ति जो है काफी अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर इसके ऊपर दुष्प्रभाव हो किसी शनि जैसे ग्रह का, तो उसके बाद ये युक्ति खराब हो जाती है और ऐसा व्यक्ति जो है ढोंगी पाखंडी हो जाता है और लोगों को बेवकूफ बनाता फिरता है, पैसे कमाने के चक्कर में पड़ा रहता है। यानी ये युति काफी जो है अध्यात्म की दृष्टि से बहुत अच्छी मानी जाती है, मोक्ष तक ये व्यक्ति को जो है वो ले जा सकती है, क्योंकि अकेला गुरु भी मोक्ष तक ले जाने का जो है वो सामर्थ्य रखता है। और केतु जो है वो उसमें वृद्धि कर देता है, यानी इसकी ताकत को दुगना कर देता है, क्योंकि केतु जो है वो मंगल की जो राशि है उसका स्वामी माना जाता है, वृश्चिक का, और वो ऊर्जा का एक प्रकार से वो कारक होता है। तो और जबरदस्त ऊर्जा उसमें भर देता है और उसमें आगे बढ़ने की जो है काफी गुंजाइश होती है, यानी काफी अच्छी युति जो है इसको माना गया है। अब आते हैं हम शुक्र केतु और शुक्र की युति। तो शुक्र के दीप्तांश 7 है, तो उसका आधा किया तो 3.5, यानी 3.5 अंश पर जो है युति बढ़ती है। और शुक्र के जो कारक तत्व है, ये जो है विवाहित स्त्री जो है उसका कारक है, हमारे जीवन साथी का कारक है, जो हमारे जीवन की सुविधाएं लग्जरी है उनका ये कारक माना गया है। और उसके बाद जो कला का क्षेत्र है हमारा, चाहे वो नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे जो है कोई कलाकार जो हो, प्रकृति है, फूल है, इन सब चीजों का ये जो है कारक माना गया है। तो यदि ये युति अच्छी है, अच्छे प्रभाव में है, शुक्र की राशियों में बनी हुई है, शुक्र जिस राशि में उसका होता है उसमें बनी हुई है, तो ये युति काफी अच्छी मानी जाती है। और इन सभी क्षेत्रों में ये काफी सफलता जो हासिल करता है, काफी पैसे वाला ये जो है व्यक्ति बन जाता है, और कलाकार बढ़ता है तो बहुत ही अच्छा कलाकार जो है ये साबित होता है, और फिल्म इंडस्ट्री में जाता है तो काफी जो है नाम कमाता है। और वैसे इसको माना जाता है कि अगर केतु के साथ अच्छी होती है तो ये लोगों से जो जुड़ता है, जो रिश्ते बनाता है, वो बहुत गहरे रिश्ते होते हैं। यानी ये जो है उनसे कोई अपेक्षा नहीं करता, सिर्फ ये जो है उनसे लगाव रखता है, अपना दिल से लगाव रखता है। तो यह काफी अच्छी युति मानी जाती है। और दुष्प्रभाव तो सब कुछ उल्टा हो जाता है, फिर ये व्यक्ति जो है वो चरित्रहीन हो जाता है और गलत रास्तों पर चला जाता है, जिस क्षेत्र में भी जाता है उसमें इसको नाकामयाबी मिलती है। अब अंतिम जो युति है हमारी वो है केतु और शनि। तो शनि जो है उसके दीप्तांश 9 होते हैं, तो उसका आधा किया 4.5, तो 4.5 पर युति बढ़ती है। अब क्योंकि शनि जो वो कर्म का मालिक है, व्यवसाय का मालिक है, मेहनत का मालिक है और दुखों का भी मालिक माना जाता है इसको। तो यदि ये युति इसके साथ अच्छी बढ़ती है, यानी शनि की राशियों में बढ़ती है या शनि जहां उसका होता है वहां ये बढ़ती है, केंद्र त्रिकोण में बढ़ती है, तो बहुत अच्छे परिणाम देती है। यानी जिस कार्य क्षेत्र में भी ये जाता है तो उसमें उस क्षेत्र की गहराई तक ये जाता है
और ये बिल्कुल जड़ों से शुरू करता है, यानी शुरुआत से एक काम करता है और पता नहीं कितनी ऊंचाइयां जो है ये छू लेता है। तो बहुत अच्छा उद्योगपति, बहुत अच्छा इंजीनियर, बहुत अच्छा साइंटिस्ट, बहुत अच्छा डॉक्टर इसको जो है वो बनते हुए देखा गया है। या अगर मान लिया ये राजनीति में आ जाता है तो बिल्कुल जड़ों से जुड़ा हुआ जो है नेता होता है, और वो जो कुछ भी करता है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, फिर वो देश के लिए और जनता के लिए ही करता है। लेकिन अगर ये युति खराब हो जाती है तो फिर ये जो एक जगह टिक नहीं सकता, ये बार बार नौकरी बदलता है, कभी सस्पेंड हो गया, कोई टर्मिनेट की गुंजाइश होगी, कभी किसी के साथ, कोई बॉस के साथ झगड़ा, कोई कर्मचारियों के साथ झगड़ा, यानी ये युति बिल्कुल खराब हो जाती है और जिस काम में भी हाथ डालता है उसमें फिर ये असफल होता है। तो ये हमारी जो है आज हम इस युति का जो है कि हम करने जा रहे हैं विग्रह युति फल का, और आगे जो है वो दशाएं लेके आएंगे कि किस ग्रह की महादशा हो तो क्या परिणाम देती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।